हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो इमरान खान के एक और हालिया जो इल्ज़ाम है उसका भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आई विटनेस है इस बात के कि क्या न्यूट्रल्स ने यानी फौज की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम आया था। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ये जो न्यूट्रल्स वाला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला इस पर तो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आज काबीना ने जो फैसला किया है, आप आर्टिकल 17 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इसको भेज भी रहे हैं जिसने 15 दिन में फैसला करना है, जाहिर इसमें लिखा हुआ है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ये डिक्लेरेशन देती है कि कोई सियासी जमात है जो कि ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ यानी कि सोवरेंटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ वो इस तरीके से उस मैनर में ऑपरेट कर रही है, आप तो फिर इमरान खान साहब को क्लीन चिट दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भेज रहे हैं ना। कैसे साबित हो गया कि 500, 1000 डॉलर के अगर उन्होंने फंड ले लिए, या रुमेता शेट्टी साहिबा से भी कोई 13,500 डॉलर ले लिए जिनके मियाँ का ओरिजिन पाकिस्तानी है, कि उन्होंने पाकिस्तान की सोवरेंटी, खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपने जिस तरह ये अभी फरमाया है। देखें, हमें जो रुजू करना है हमने सुप्रीम कोर्ट को, वो एक कानूनी जो है कार्रवाई है या हमारी एक ऑब्लिगेशन है, वो हमें मौजूदा हालात में उनकी तरफ जो है हम रुजू करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो मुख्तलिफ शवाहिद हैं या मुख्तलिफ जो एविडेंस का सिलसिला है या किसी ने किस वक्त क्या किया जो इस फैसले में दर्ज है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जो है हम साथ करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो आप जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं यहाँ से बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन सीधी सादी बात है, हमने कोई जो है कोई खुद इसमें कोई ऐड नहीं किया। ये एक जो है वो जो इब्तदाई मेंबरान होते हैं किसी सियासी पार्टी के, इस तरह अकबर साहब ने जो है दायर किया आज से 8 साल कबल ये सारा कुछ जो है, और उन्होंने सारे शवाहिद और एविडेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड की, और उस के ऊपर अगर ये इसमें कुछ भी नहीं था और इसमें कोई एविडेंस जो है वो क्रेडिबल नहीं थी, तो 8-9 दफ़ा इसकी एडजर्नमेंट जो है ज़बानी भी और इन राइटिंग भी जो है ओवर द ईयर्स जो है वो पीटीआई ने ली। और अब जो है जिस दिन ये फैसला आया है, बड़े मुक्तदर जो हजरात हैं पीटीआई के, जिनमें शेख रशीद साहब हैं, जिनमें चौधरी फवाद साहब हैं, और उन्होंने बाहर खड़े होकर कहा कि ये जो है ये हमारे हक में आया है और हमारे मुतल्लक जो है अपोजिशन जो गवर्नमेंट है उसके मुतल्लक जो कुछ कहा अपोजिशन ने वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने बल्कि खुशी का इजहार इस पर तहरीक इंसाफ का जो कंडक्ट है वो तो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो मुजाहरा भी कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर रहे हैं, इस फैसले पर एहतजाज भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी खिताब किया है। मगर सवाल यह है कि इस फैसले से जाहिर साबित होता है कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग ली। वुटॉन क्रिकेट के हवाले से, दुबई के शेख के हवाले से बहुत ही संगीन मामला साबित होते हैं, मगर यह कैसे साबित होता है कि फेडरल गवर्नमेंट ये डिक्लेरेशन दे दे कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ ये पार्टी ऑपरेट कर रही है, और आप सुप्रीम कोर्ट भेजते तो 15 दिन में आपने इमरान खान साहब की विक्ट्री होनी है ना। तो ये सियासी तौर पर दुरुस्त है कि सियासी जमातों को इस तरीके से पाबंदियां लगाई जाएं, आप ये क्यों भेज रहे हैं? देखिए, ये एक मैं समझता हूँ कि एक ऑब्लिगेशन है जो हम पूरी करनी है हमने, और इंशाल्लाह जो आपके खदशात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल एक सियासी तजिया नगार की हैसियत से जो है मैं उनको कंटेस्ट नहीं करता, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो रेफरेंस आप दे रहे हैं कि हम इनके लिए जा रहे हैं, हम टोटली डिपेंड करेंगे जो हमें दिया गया है, जो फैसला आया है, जो रेफरेंस हमें आया है, जो इन्वेस्टिगेशन जो है ईसीपी की हमारे सामने आई है, वो उसको बेसिस बनाएंगे। उसमें कोई सब्सट्रैक्शन या एडिशन जो है हमारी तरफ से कोई नहीं होगी। बाद में जो उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, मसलन बहुत सारी शख्सियात हैं, 7-8 लोग हैं जो रहनुमा हैं पीटीआई के, जिन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट जो है वो ऑपरेट किए हुए हैं, जिन अकाउंट्स में बाहर से पैसे आते रहे और वो उन अकाउंट्स का ऑपरेशन करते रहे, जिनमें इस वक्त भी बड़े मुख्तदिर ओहदों पे लोग फायज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि आपने ये किस तरह किया। ये सारा कुछ जो होगा
वो मगर ख्वाजा साहब उसमें भी ज़ाहिर है वो अकाउंट उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे। उनका एक मौक़िफ़ है कि क्योंकि ये अकाउंट जो है वो इसलिए इस्तेमाल होते थे कि इससे पार्टी फंड से पैसे आते थे और फिर वो खर्चों के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। उससे भी ये तो नहीं साबित होता कि कोई ऐसा संगीन जुर्म किया है। ज़ाहिर है ममनुआ अगर फंडिंग हो गई, इलेक्शन कमीशन ने फाइंडिंग दे दी, फंडिंग कन्फिस्केट हो जाएगी। आप FIA से भी अगर कार्रवाई कराने जा रहे हैं तो आप पॉलिटिकली टारगेट ही करने जा रहे हैं ना। जो आपके साथ हुआ आप वही करने जा रहे हैं। नहीं शाहजेब, मैं माजरत खा हूं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे जो है ये हो कि हमने कोई कानून और जो आइन की हदूद है उनको क्रॉस किया। कथित तौर पे किसी सूरत में भी मैं बिल्कुल ये बात अंडरस्टैंड करता हूं कि ये इंप्रेशन जाना कि हम किसी को विक्टिमाइज कर रहे हैं या विच हंटिंग कर रहे हैं वो बड़ा नेगेटिव होता है। मैं इसमें बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूं और इस चीज को जो है हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। हम बिल्कुल मेरिट पे रहेंगे, बिल्कुल उसी दायरा कार में रहेंगे जो इलेक्शन कमीशन का जो है ये फाइंडिंग जो है हमें प्रोवाइड करती हैं। किसी सूरत में भी आप उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इंप्रेशन देना या इनको अंडरडॉग बनाना या इनको क्या कहते हैं किसी विच हंटिंग का जो है तासुर देना, ये कथित तौर पे गलत होगा, कानूनन भी गलत होगा। अगर किसी ऐसे शख्स के खिलाफ जिसने कानून या आइन नहीं तोड़ा हुआ उसके खिलाफ कोई, जिस तरह हमारे खिलाफ हुआ, हमारे खिलाफ जो चार्जेस थे हमें रखा गया, जेलों में रखा गया, नैब से, FIA से, एंटी करप्शन से, इन तमाम महकमे जितने भी महकमे जो थे उनसे हमारी विच हंटिंग हुई। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे ये तासुर मिले कि हम विच हंटिंग कर रहे हैं। खुदा न खास्ता ऐसा कोई मगर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अब हमें इलेक्शन में हरा नहीं सकते हैं, इन्हें पता चल गया है, इसलिए हमें मुकाबले से बाहर करना चाहते हैं। 2017 में ये इल्जाम इमरान खान साहब पर लग रहा था कि नवाज शरीफ को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए बेटे से सैलरी ना लेने के ऊपर और एक पूरा मॉनिटरिंग जज और वो पूरा सिस्टम करके नवाज शरीफ साहब को तरीके से मैदान से बाहर किया गया इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाने के लिए। अब खान साहब की यही प्ली है आपके खिलाफ और आपको पता है कि पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे नॉकआउट होते नहीं है। नवाज शरीफ नहीं हुए, इमरान खान साहब भी नहीं होंगे। मैं आप देखें जो मुमासलत आप ड्रॉ कर रहे हैं मियां साहब के, मियां नवाज शरीफ के केस में और इमरान खान के केस में, जो मियां नवाज शरीफ का जो केस था कि अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इट इज ए रिडिकुलस चार्ज जिसके ऊपर जो है वो मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया और बाद में जो है उनको पार्टी की सदारत से भी महरूम कर दिया गया। यहाँ पे नॉन पाकिस्तानी से बल्कि पाकिस्तान के अंदर से भी जो डोनेशन जो है कंपनी से दी गई वो कंपनी से नहीं ले सकते। इसे जो SCCP जो है वो मना करता है, उसका कानून वो भी कानून के खिलाफ। ये सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है जो बाहर से हुई हैं और फ्रॉम विद इन पाकिस्तान जो हुई हैं वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो है ना वो कथित तौर पे कानूनी नहीं है, या कथित तौर पे जो कानून वज़ा हुआ है इस सिलसिले में पाकिस्तान में, उसके साथ कोई जो है उनकी जो कहते हैं कि उनके दायरा कार में नहीं रहे हुए, उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। इसलिए ये दोनों केसेस जो है नवाज शरीफ का और इमरान खान के केसेस में मैं कॉमनैलिटी नहीं ढूंढता, लेकिन ये बात ये मैं जरूर कहूंगा कि जाहिर है जो केस के मेरिट्स हैं उसमें जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसमें तो जाहिर है कि कंपेयर नहीं किया जा सकता है। उस पर तो तकरीबन तमाम ही जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी से और डेफिनेशन निकालिए सारा मामला हुआ। मगर मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि हमें आगे ऐसे ही बढ़ना है कि जो मुल्क की पॉपुलर लीडरशिप है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, या नवाज शरीफ साहब वाला फैसला भी किस तरीके से रिवर्स हो सकता है? आपको उस तरफ जाना चाहिए कि पॉपुलर लीडरशिप का फैसला अवाम करे, ना इमरान खान का फैसला अदालतें कर रही हो, ना नवाज शरीफ का फैसला जो किया और जो कि गलत हुआ वो चीज आगे बढ़े। मैं आपकी बात समझ गया हूं, जो आप जो बात करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि एक सीनियर और एक मोतबर तजिया निगार की हैसियत से आपको यही बात करनी चाहिए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, काश के ये बात पाकिस्तान की सियासत में ये हो जाए, मैं भी इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ। लेकिन जब नीयतें खराब हों, आप देखें कि 4 साल जो है इस मुल्क को एक सिस्टमेटिक तरीके से इसकी मईशत तबाह की गई। इधर यहाँ पे पूरी जनरेशन का जो है इखलाक तबाह किया गया। यहाँ पे अदारे जो है उनको बर्बाद कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि विच हंटिंग करनी थी, हम लोगों को कैद करना था, हमारे खिलाफ मुकदमात बनाने थे। अब देखें ना,
वो बार बार जो है चपरासी का, एक मकसूद चपरासी का रेफरेंस देते थे। अब जो है ये 6-7 लोग जो जिनके अकाउंट्स में फेक अकाउंट्स में जो है रेमिटेंसेस आई हुई हैं, वो मुलाजमीन है जो एक छोटे मुलाजमीन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीजें जो है ना, मैं समझता हूं कि इसमें भी एक सबक है कि आप किसी के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाएं तो वो आपके ऊपर फिर सच्चे इल्जाम लगते हैं। ये भी एक कुदरत का एक निज़ाम है, ये भी एक जो डिवाइन अकाउंटेबिलिटी है, ये उसका एक शाखसाना है। ये इससे हमें भी हर बात को, हर बंदे को जो है सोसाइटी में इससे सबक लेना चाहिए कि आप जब लोगों पे झूठे इल्जाम लगाते हैं तो फिर जब पकड़ होती है अल्लाह ताला की, जब डिवाइन पकड़ होती है तो आपके ऊपर सच्चे इल्जाम लगाते हैं। दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट दिस सिचुएशन। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमें इसमें कोई ऐसी हदूद क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि कल हमें शर्मिंदगी हो कि हमने जो असलियत में जो चीज नहीं थी हमने उसको भी परसू किया है। मगर ऐसा आपकी राय है, और मगर ऐसा लगता है जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो गुस्सा है इमरान खान साहब पर वो बहुत ज्यादा है और उनकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं कि अगर नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, आप बहुत सारे रहनुमा गिरफ्तार हो सकते हैं, तो उसी तरह चाहते हैं वो कि इमरान खान क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकते, जो तासुर उनकी बातों से मिलता है। नवाज शरीफ साहब का भी गुस्सा नजर आ रहा था जब वो मीडिया से बात कर रहे हैं। तो क्या हुकूमत में कौन प्रिवेल करेगा? कल को इनकी लीडरशिप भी उस तरीके से गिरफ्तार होती नजर आ रही हो क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है, या फिर एक सेनर एलिमेंट प्रिवेल करेगा कि जी हमें हुकूमत पे फोकस करना चाहिए। जब इमरान खान ने हम पे फोकस किया तो फिर हुकूमत का देख ले कि क्या हाल हुआ, गवर्नेंस का क्या हाल हुआ, मईशत का क्या हाल हुआ, बार बार फाइनेंस मिनिस्ट्री बदलते रहते थे वो। बिल्कुल आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, मैं फिर आपसे इत्तेफाक करता हूं। देखिए मेरा ख्याल है कि एक मुद्दत के बाद या थोड़े अरसे के बाद जो है ये चीजें जो है ये क्रिस्टलाइज हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिस तरह आपने अभी कहा है, ये जो आपकी बात आपने की है जिससे ये हमें उसका हम ये तासुर दें या कल हम पे ही कोई इल्जाम लगाए कि इन्होंने पर्सनल अपना जो वेंडेटा है उसको परसू करने के चक्कर में मुल्क की मईशत तबाह कर दी है, मुल्क का इखलाक, एक पूरी नस्ल का इखलाक तबाह कर दिया है। हम नहीं चाहेंगे हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाए और हम मुतात रहेंगे कि कल जो है हम इस चीज का जो है गिल्टी ना हो कि हमने कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया है किसी अपनी पर्सनल एम्बिशंस को या पर्सनल वेंडेटे को जो है वो परसू करने में जिससे मुल्क और कौम का नुकसान हुआ है, माशरे का नुकसान हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम मुतात रहेंगे। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके प्रोग्राम के से। एक और अहम बात है और वो ये कि खान साहब ने कल जो बात की, उन्होंने अपने आप को तो चार्जशीट कर ही दिया कि वो न्यूट्रल्स के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक लगा रहे होते थे, उन्होंने आपको भी चार्जशीट कर दिया, न्यूट्रल्स को भी चार्जशीट कर दिया। मैं जरा सुनवाना चाहता हूं कि क्या है, क्योंकि आप आए विटनेस इस बात के, तो जरा एक मैंने जवाब आपसे लेना है इसका। न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने कहा कि देखें ये फंस गए हैं, मुल्क में आगे चल रहे हैं, तो ठीक बात की। तो हम कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं था। जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है अगर डेडलॉक हुआ है आप दे रहे कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, तो मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए, तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। मैं इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इसका आदमी को रख लिया। अच्छा ख्वाजा साहब, दिलचस्प बात यह कि पहले ये ऑफ द रिकॉर्ड बात इमरान खान साहब कर चुके थे सहाफियों से, तो हमने आपके सामने ये सवाल रखा था, देखिए आपने क्या जवाब दिया था उस वक्त। कमिश्नर साहब का नाम जो है मेरे हाथ में चिट जो है परवेज खटक साहब ने दी और उन्होंने कहा जी कि हमारी तरफ से ये प्रपोज्ड है। इनिशिएट इन्होंने किया, इंडोर्स हमने किया, आज ये उसको गालियां दे रहे हैं। उस वक्त कहा था इन्होंने, आपको बताया था कि ये फौज की तरफ से आया है, क्योंकि आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौज की तरफ से नाम आया था सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, क्या बताया था? और कंसेंसस डेवलप करने में उस वक्त फौज ने किरदार अदा किया था आप लोगों के साथ? हमारे सामने इन्होंने किसी स्टेज पे नहीं कहा कि ये फौज की तरफ से आया हुआ है या एस्टेब्लिशमेंट का प्रपोज नाम है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। साहब इसलिए उन्होंने आपको नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नाम आया है क्योंकि इमरान खान साहब के बकौल न्यूट्रल से पहले आपको मना लिया था, उन्होंने कहा कि आदमी न्यूट्रल रहेगा। वैसे तो खान साहब को न्यूट्रल से भी प्रॉब्लम है, मगर उन्होंने लिखा। मैं बात कहूं शायद वो उस वक्त न्यूट्रल्स नहीं थे। खान साहब के इमरान खान साहब का जो मतलब है न्यूट्रल्स का, उस वक्त न्यूट्रल्स नहीं थे, उस वक्त सब जायज था।
उस वक्त सब चलता था। जब पार्लियामेंट के मेंबरान की मीटिंग होती थी, पार्लियामेंट्री पार्टीज की मीटिंग होती थी, उसमें ये नहीं आते थे, उसमें न्यूट्रल्स आते थे। उसमें जो है जब अभिनंदन का फैसला हुआ था कि उसको भेजना है, जब कशीदगी हुई थी इंडिया के साथ, तो उस वक्त तो न्यूट्रल्स नहीं थे। उस वक्त ये उनसे जो है मीटिंग्स की जो है सदारत करवाते थे इनके बहाफ के ऊपर, अब बिहाफ के ऊपर। और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, इतना ज्यादा इत्मीनान था। आज जो जुबान उनके मुतालिक इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है इनको थोड़ी सी शर्म हया करनी चाहिए। उनको सुनाए वो क्लिप्स जो पूरे इनके पिछले 3 साल 3.5 साल के क्लिप्स हैं। क्यों नहीं सोचते आज न्यूट्रल्स कहते हुए या मीर जाफर और मीर सादिक कहते हुए? इनको शर्म आनी चाहिए। और कि 3.5 साल बैसाखियां इस्तेमाल करते रहे और अब जो है उनके मुतालिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हमें नहीं पता, हमें चिट दी गई, डेडलॉक था वो बाबर याकूब साहब के नाम के ऊपर, चिट मुझे पकड़ाई गई, मैंने चिट देखी। उसके बाद मैंने आप परवेज खटक साहब से ही पूछ सकते हैं। परवेज खटक साहब इज ए वेरी ऑनरेबल मैन, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। उसके बाद मैंने अपनी पार्टी से पूछा, हमारी पार्टी ने जो है मियां नवाज शरीफ साहब से इंस्ट्रक्शंस ली, एक मुशावरत हुई, उसके बाद हमने इनको कन्वे कर दिया कि हमें ये नाम जो है मंजूर है और डेडलॉक जो है वो सॉल्व हो गया, डेडलॉक जो है रिमूव हो गया। लेकिन ये जो बात करते हैं, मुझे ये बताया जाए, आप बताएं कि ये उस वक्त न्यूट्रल्स की डेफिनेशन क्या थी जब ये उनसे सदारत करवाते थे या उनकी वसातत से मीटिंगें करते थे या उनकी वसातत से ये लेजिस्लेशन करते थे, FATF की लेजिस्लेशन, नैब के लॉ के जो अमेंडमेंट, ये सारा कुछ जो है उन न्यूट्रल्स की बकौल इनके न्यूट्रल्स की छतरी के नीचे होता था। उस वक्त क्या डेफिनेशन थी इन न्यूट्रल्स की जिनकी ये बात कर रहे हैं या जिनको ये मीर जाफर मीर सादिक कह रहे हैं? उस वक्त क्या लोग थे? उस वक्त सुल्तान टीपू थे, ये सिराजुद्दौला थे? मुझे बताएं कि ये मीर सादिक मीर जाफर उस वक्त सिराजुद्दौला और सुल्तान टीपू थे इनकी डेफिनेशन के मुताबिक, और आज वो जो है वो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए हैं। मगर इसमें अहम बात यह है कि क्या पहले ही जब आपके हाथ पर रखा ये नाम परवेज खटक साहब ने, उससे पहले क्या न्यूट्रल्स आप लोगों को अप्रोच कर चुके थे, आपकी लीडरशिप को अप्रोच कर चुके थे, आपके इल्म में था, आप लोगों को मना चुके थे? कतई तौर पे नहीं, कतई तौर पे नहीं। मैं इस मामले को एज पार्लियामेंट्री लीडर जो है उसको डील कर रहा था और हमें हर मरहले पे मियां नवाज शरीफ साहब से हम मुशावरत कर रहे थे, उनसे गाइडेंस ले रहे थे। जो भी नाम आता था, जिसका भी नाम आता था किसी स्टेज पे, और भी इदारों के जब आए नाम जो है, तो हमने मियां साहब से गाइडेंस ली। हमें किसी स्टेज पे कोई इंक्लिंग भी नहीं थी, कोई शायबा भी नहीं था कि कौन सा नाम आएगा। ये तकरीबन 4, 5, 6 दिन 8 दिन जो है वो बाबर याकूब साहब के नाम के ऊपर, क्योंकि उन पे एतमाद था कि उन्होंने 2018 में जो वारदात की हुई थी वो उससे ये मुस्तफीद हुए थे, इसलिए उन पे एतमाद था, ये इंसिस्ट करते रहे। फिर उसके बाद ये भी नाम उन्होंने दे दिया। ये नाम जो है हम बाबर याकूब साहब के मुकाबले में हमें डेफिनेटली ज्यादा सूट करता था। बाबर याकूब साहब जो है एक वारदातिये थे पिछले इलेक्शन के, उनके मुकाबले में एक बंदा आया है जिस अनब्लेमिश्ड उसका रिकॉर्ड है, उसका एज ए ब्यूरोक्रेट जो है बड़ी इज्जत आबरू है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसमें मियां साहब से हमने एंडोर्समेंट ले ली और हमने इनको कन्वे कर दिया। मगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके हवाले से जाहिर है, क्योंकि ये रेलवे मिनिस्ट्री में शेख रशीद साहब के साथ भी काम कर चुके थे, तो उन्होंने भी इमरान खान साहब को खत लिखा था कि ये रिटायर हो रहे हैं, अगर इनकी तौसी हो सकती है तो बहुत अच्छा, नहीं हो सकती तो इनको कम से कम ओहदा दिया जाए, क्योंकि बहुत काबिल और ईमानदार आदमी है। शेख रशीद साहब ने भी इनकी तारीफ की थी। मगर अब एक दिलचस्प बात यह है, ये लग गए जनवरी 2020 में, शेरी मजारी साहिबा ने इसको अनाउंस किया कि हमारे मुत्तफिका ये उम्मीदवार हैं। आप कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब ने, उसके 1 साल बाद पिछले साल जनवरी में आप इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे 19 जनवरी 2021 को इलेक्शन कमीशन के बाहर के फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा तकारीर कर रही थी और उसके अगले दिन इमरान खान साहब इन्हीं को डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे कि ये अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा है ये सही तरीके से आगे बढ़ाएगा। और 1 साल बाद आप इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दिफा कर रहे हैं, इमरान खान साहब अटैक कर रहे हैं। तो ये हुआ क्या है, ये कैसे लगे हैं और कैसे आप लोगों की राय 1 साल में बाद बदली और फिर 1 साल बाद फिर बदल गई, इमरान खान साहब की फिर बदल गई? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। मैं पहले अपना जो हमारे ऊपर आपने इस्तराज किया, मैं पहले उसका जवाब दे। देखें शाहजेब, जब हमने कहा कि ये डिले हो रही है, हमने सोचा कि ये जो है जो
चेंज हुई है लीडरशिप जो है इलेक्शन कमिश्नर की। पिछले इलेक्शन कमिश्नर पाँच साल इसको लेके बैठे रहे, इसके ऊपर ना आकर बैठे रहे, जो है ये जो रेफरेंस था उसके ऊपर। तो अब नए आए हैं तो कम से कम हमें एक सियासी तौर पे अपना एक्सप्रेशन जो है एंग्जाइटी का वो जरूर करना चाहिए। उसमें बिल्कुल कथित तौर के ऊपर इनके ऊपर कोई अदम एतमाद नहीं था या इनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं थी, लेकिन सियासतदान जो है या सियासी पार्टियां जो हैं या सियासी वर्कर जो हैं किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए जो है इस किस्म के मुजाहरे जरूर करते हैं। मुजाहरों से ये मतलब नहीं है कि हमने किसी इंस्टीट्यूशन के सामने मुजाहरा किया है, अपनी दादरसी के लिए, अपने ग्रीवियंस के रिड्रेसल के लिए हमने किया है। तो इट वाज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, जब इन्होंने मुजाहरे करने चुने जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, तो इन्होंने खास तौर पे ये अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब ने कि आप क्लिप निकाल के देखें कि सरदार रजा साहब ने 5 साल जो है वो ये किया वो किया, उनकी बदियां बुराइयां की सरदार रजा साहब की। और वो ठीक है या गलत है ये इमरान खान साहब समझ सकते हैं कि वो बदियां बुराइयां जो है वो कैसी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सुल्तान सिकंदर साहब की तारीफ, राजा साहब की तारीफ की। उन्होंने कहा बड़े अच्छे हैं, ये आए हैं, ये ही इज ऑन रिकॉर्ड। शेख रशीद साहब सिर्फ रिकॉर्ड पे नहीं है, ये खुद रिकॉर्ड पे हैं, और भी इनके जो रहनुमा जो हैं उन्होंने तारीफें की हुई है। हमने किसी स्टेज के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज नहीं किया। He has an impeccable record as a bureaucrat. The honorable man, I know him personally. मैं जब वो सेक्रेटरी थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पंजाब में लॉन्ग टाइम बैक, मैं 12-13-14-15 साल की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उनको जानने का एक्सपीरियंस हुआ। ही इज अ वेरी फाइन मैन, इंटेग्रिटी वाले आदमी है, और उसका इजहार इन्होंने भी किया और उसको हमने भी इंडोर्स किया। बाद में जो है ताकि आपका मफाद का टकराव हुआ, जब आपके मफाद जो है वो जेपरडाइज हुए, तो आपने अपनी राय बदल दी। ये अभी जो थोड़ी देर पहले आपने जो बात करते हैं कि जो भी चीज जो है जब सेल्फ मोटिवेटेड हो, जैसे मोटिवेटेड हो, या आपके अपने जो ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको मोटिवेट करते हो, वो उसके रिजल्ट हमेशा खराब निकलेंगे। मुल्क को मिल्लत का मफाद जो है वो सोल मोटिवेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का मफाद जो है सोल मोटिवेशन होनी चाहिए। 75 साल हो गए हमें बने हुए, अल्लाह के फजल से आजाद हुए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी जो था उसके दिल में या उसके ज़हन में एक जो जज्बा था, एक जो उम्मीद थी, एक जो कॉन्फिडेंस था 1947 के 14 अगस्त को, आज वो नहीं है। मायूसी है, वैसे बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे।